Hello students, I hope you all must be fine, and regarding learning, these videos must be helpful to you. आपकी वर्कशीट सॉल्व करने में या आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे होंगे. सो हम कंटिन्यू करते हैं आगे कार्बन के चैप्टर को. लास्ट टाइम हमने कार्बन का सिंबल और उसकी एटॉमिक नंबर एंड वाई इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स ये सब हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था. आज हम इसके एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट रूप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं. जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं ये मेन 2 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के. ये दोनों ही यहाँ ग्रेफाइट और डायमंड का डिफ्रेंशिएट किया गया है. दोनों ही केमिकली कार्बन हैं बट एक दूसरे से देखने में और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफरेंट हैं कि आप इन्हें ये सब मतलब पहचान ही नहीं सकते कि अगर हम दोनों को बर्न करें तो दोनों कार्बन हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ करेंगे. दोनों केमिकली दोनों सेम हैं बट फिज़िकली ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, उन्हें ही एलोट्रॉप्स कहा जाता है. सो टुडे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट. और एक और है फुलरीन जो कि अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाया जाता, तो बहुत पॉपुलर नहीं है, बट डायमंड और ग्रेफाइट वाइडली यूज़ होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. तो यहाँ हम देखते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर. जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल रेज, या यूँ कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनिकल इसकी शेप है और इसकी लेयर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी भी होता है. ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं जिसलिए स्मूथ और स्लिपरी है. ऑन दी अदर हैंड डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर है और ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है और इसीलिए इसका यूज़ एज अ कटिंग टूल होता है इंडस्ट्री में हार्ड चीज़ दूसरी हार्ड चीज़ों को काटने के लिए. यहाँ तक कि डायमंड को अगर डायमंड को काटना है तो भी डायमंड को काटने के लिए यूज़ होता है. मोर ओवर इसमें शाइन होती है इसलिए ज्वेलरी में यूज़ होता है. ग्रेफाइट क्योंकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज़ होता है. यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोड्स. और दूसरा ये पेंसिल का लेड, आप देखते हैं पेंसिल में जो ब्लैक कलर का लेड होता है अंदर वो ग्रेफाइट का है. और लुब्रिकेंट, जैसे मशीन के पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन की वजह से कई बार ठीक से काम नहीं कर रहे होते तो हम उन्हें आपस में प्रॉपरली एक स्मूथ और स्लाइड करने के लिए दूसरे के ऊपर एक लुब्रिकेंट डालते हैं और ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द लुब्रिकेंट. ग्रेफाइट जहाँ गुड कंडक्टर है वहीं डायमंड बैड कंडक्टर है. ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जॉइंड होता है, जबकि डायमंड में हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जॉइन होता है जिसकी वजह से इसका 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. अब हम इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं. यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये डायमंड का स्ट्रक्चर है. तो एवरी जो ये सर्कल है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक कार्बन ये ऊपर दूसरे कार्बन से और फिर ये साइड्स में 2 कार्बन से एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक और कार्बन से जुड़ेगा. फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये कार्बन एक और जुड़ेगा एंड ये वेट अ मिनट, यहाँ देखेंगे ये एक कार्बन से जुड़ रहा है. उसी तरह से ये इधर दूसरे 2 कार्बन से और जुड़ेगा, फिर ये नीचे और दूसरे कार्बन से जुड़ेगा. इन द सेम वे यहाँ एक कार्बन होगा, फिर ये दोनों होंगे एंड देन एक इधर. तो इस तरह से इसको जो है एक डायमंड में 3D स्ट्रक्चर बन जाता है जो काफ़ी रिजिड है और काफ़ी हार्ड होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन के आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, K में 2 और L में 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 कार्बन के साथ यूज़ हो गए. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है. अब फ्री नहीं है तो जब हम उसे वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो मूव कैसे करेगा? जब तक कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज मूव नहीं करता तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कंसीडर करें, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये कार्बन है. अब एक कार्बन ये दूसरे 2 कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, ये आगे एक और कार्बन से जुड़े हैं, फिर ये और 2 कार्बन से जुड़ा है. इंडिविजुअली अगर हम देखें तो एक कार्बन ये एक ऊपर से और एक ये 2 नीचे कार्बन से जुड़ा है.
फिर ये और दूसरे कार्बन से जुड़े हैं, है ना, ये इस तरह से, ये इधर आ गया, ये इधर, इधर से वो और दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, उधर वो दूसरे और कार्बन से जुड़ेगा, तो ये एक हेक्सागनल सा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज़ कर रहा है, इसका चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। दैट्स वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही ये गुड कंडक्टर है। एंड सेकेंडली, ये जो हेक्सागनल सी लेयर बन जाती हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। दैट्स वाई इट इज़ स्लिपरी, स्लिपरी है, स्मूथ है, और इसलिए लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। तो इन दोनों की जो स्ट्रक्चर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक और तरह का इसका एलोट्रॉप मिलता है C60। 60 का मतलब यही है, यहाँ पे एक जो फुटबॉल टाइप की आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ज़्यादातर स्पेस में पाया जाता है। तो कार्बन के आपस में ये 60, एक जो कार्बन है ये किसी ना किसी तरह से 60 कार्बन से जुड़ा है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। दैट्स वाई इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन है, और ये ज़्यादातर स्पेस में ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं। फाइन, अब हम चलते हैं कि डायमंड जो है वो नेचुरली आपको पता है माइंस में मिलता है, लेकिन डायमंड को सिंथेसाइज, आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, ये भी मार्केट्स में काफ़ी बिकता है। क्या करते हैं, बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन बिल्कुल कंप्लीटली कार्बन का ही कोई सब्सटेंस होना चाहिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उससे ये अप्लाई किए जाती हैं, ये दोनों चीज़ें, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और तब डायमंड जो है डायमंड जैसा सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम सिंथेटिक कार्बन कहते हैं। देखने में ये नेचुरल कार्बन से इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये डायमंड असली है या सिंथेसाइज किया गया है, बट ये साइज में स्मॉल होते हैं। फाइन, तो सिंथेटिक डायमंड कैसे बनाया जाता है, और दूसरा इसके नीचे जो डिटेल है वो फुलरीन्स की है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें कार्बन 60 कार्बन्स की लंबी चेन है, आपस में जुड़े हुए हैं, और फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके बारे में भी हमने बेटा लास्ट वीडियो में बात की थी कि वर्सेटाइल, ये इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो कार्बन के मिलते हैं, लिविंग बॉडीज़ में भी है। लिविंग बॉडीज़ में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक भी हैं, वाटर में या अर्थ क्रस्ट में या एयर में, कहाँ नहीं है कार्बन, हर जगह कार्बन ही कार्बन है। चाहे आप कार्बोनेट्स देख लें, भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO2 है, CO है, यानी कि ग्लूकोज जो हम ये प्लांट्स बनाते हैं और हमारी बॉडीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रूप रहता है, वो भी कार्बन है। तो कार्बन की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कंपाउंड्स की कि ये हर जगह पाया जाता है, और ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाना ही इसको वर्सेटाइल बनाता है। और उसका रीज़न क्या है, नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट, जो शेयरिंग से होती है। क्योंकि आपको पता है इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, जिन्हें ना तो ये किसी को दे सकता है और ना ही किसी से 4 लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, ये शेयरिंग करता है। तो यहाँ से बेटा एक बात और भी पता चलती है कि शेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग करने वाला काफ़ी पॉपुलर और इसमें क्या कहते हैं बेनिफिट में रहता है। तो दिस इज़ हाउ हमें भी काफ़ी शेयरिंग करनी चाहिए काफ़ी लोगों के साथ, तो हम भी पॉपुलर होंगे, हमें भी फ़ायदा होगा। एंड चलिए कम बैक टू द टॉपिक, वापस आते हैं। अब इसका रीज़न क्या है वर्सेटाइल नेचर का, कि ये कैटिनेशन, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, ये लंबी लंबी चेन। अब जो बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो कहीं हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, कहीं ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, कहीं नाइट्रोजन के साथ जुड़ गए, कहीं क्लोरीन भी, इतने सारे नॉन मेटल्स हैं, सबको इलेक्ट्रॉन लेना होता है, इसको भी शेयरिंग करनी है, वो भी अपना काम शेयरिंग से चलाते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो दूसरे कार्बन, और दूसरा ये कार्बन की लंबी चेन्स भी बन सकती हैं, 3 की चेन, 30 की चेन, यहाँ तक कि जो साबुन वगैरह होते हैं उनमें 17, 15 इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, और बाकी बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्रिएट करती है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं।
सिलिकॉन भी कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन उसकी जो चेन है वो 7 या 8 एटम तक ही रहती है। और दूसरा वो जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, बट जल्दी किसी ना किसी एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल हैं, और दूसरा काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ये कंपाउंड्स बनाता है। इसकी चेन सिर्फ 7 या 8 एटम तक लिमिट नहीं है, आपने देखा फ्लोरीन में तो ये 60 कार्बन तक भी अपनी चेन्स बना लेता है। कई चेन्स ओपन हैं और कई जो है ये क्लोज्ड चेन्स होती हैं, मतलब यहाँ भी सी, ये दूसरा सी, ये तीसरा सी। इनके बारे में आगे वाली वर्कशीट्स में जानेंगे। सो द कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये अभी जैसे हमने बात की काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना कार्बन का वो बड़ा छोटा है। आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4, बस ये 2 ही शेल हैं इसके अंदर, है ना। तो काफ़ी छोटा है, जिसके साथ भी ये जुड़ता है, चाहे हाइड्रोजन के साथ जुड़े चाहे किसी के साथ भी, तो उनको काफ़ी बाउंड करके रखता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो इनको पकड़ के रखता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर की वो है टेट्रावेलेंसी। वही कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जितने भी ये नॉन मेटल्स हैं, जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए दे तो सकता नहीं है, लेकिन ये उनके साथ शेयरिंग करता है और बॉन्ड्स बनाता है। और यही है कि इसके बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है। जिस भी न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है इसका न्यूक्लियस उनके साथ उन्हें होल्ड करके रखता है। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्सेटाइल नेचर। इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। अगर 1 मार्क में पूछा जाता है रीज़न तो आप सिर्फ नेम्स दे देंगे, और अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इनकी डिटेल भी लिखनी है। ये टेट्रावेलेंसी का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस और शेयरिंग करता है। कैटिनेशन में भी आप लिखेंगे कि ये लॉन्ग चेन्स बनाता है, ये वर्ड ज़रूर आना चाहिए। विद द अदर कार्बन एटम्स इट फॉर्म्स बॉन्ड्स। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और शो करती हूँ, ये देखिए, ये आपने देखा होगा ड्राई सेल का जैसे डायग्राम है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो रॉड्स हैं ये ज़्यादातर ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फाइन। तो ये डायग्राम मैं आपको शो करना चाह रही थी कि एक यहाँ पर यूज़ आपकी वर्कशीट में नहीं दिया हुआ कि ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोड इन अ बैटरी और अ सेल। नाउ कम बैक टू अवर वर्कशीट। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार और, कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या शो करती है, क्यों होती है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों होती हैं, क्योंकि वही कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है। फ्लोरीन्स में मिनिमम नंबर कितना है कार्बन एटम्स का और उनकी शेप क्या है, तो 60 इज़ द मिनिमम नंबर, और शेप क्या है, फुटबॉल जैसी शेप है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्ट्स देम टू द पोल्स ऑफ अ बैटरी टिल विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, गिव रीजन। देखिए बेटा पेंसिल है, पेंसिल का जो लेड है, ये जो पेंसिल का लेड है इस तरह से, अगर हम इस तरह से शो करें, और ये पेंसिल है, ये इसका दोनों तरफ से बच्चे ने शार्प कर दिया, और फिर उसने इसे ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया और स्विच लगा दिया। तो क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे क्या करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगा? येस, द करंट विल फ्लो, बिकॉज जो ग्रेफाइट है, ये जो अंदर से इसकी लेड निकल रहा है ये ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर एक तरफ से यहाँ से जैसे सपोज करिए कि ये यहाँ पर वेट अ मिनट, इस तरह से नहीं करते हम इसे, कि अगर हमारे पास जो पेंसिल है वो एक तरफ से तो शार्प है, ये एक तरफ से तो शार्प है और दूसरी तरफ से शार्प नहीं है, तो फिर अगर हम इसे वायर या बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वुड आ जाएगी, और वुड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर दोनों तरफ से शार्प है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशीट 38, और इसमें आज हमने कार्बन के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और दूसरा जो था इसकी वर्सेटाइल नेचर। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वर्कशीट के रिगार्डिंग। आप इसे रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि आपको वीडियोस जो और नेक्स्ट वीडियोस होंगे
वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच सकें. सो द टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय.